हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। किसी भी चीज़ को शुरू करने के बाद उसको छोड़ना बेवकूफ़ी होती है, भले वो चैप्टर हो, भले वो जीवन में कोई सी भी चीज़ करना हो। तो अगर आप चालू कर रहे हैं एपी का चैप्टर, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, पहले की क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो, क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो और एपी की इंट्रोडक्शन वीडियो डल चुकी है। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 4, ऊपर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है लेक्चर नंबर 4। और इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो ऐसा दिखेगा उसका कोई थंबनेल, जाके आपको वीडियो चेक कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत बारीकी से सारी चीज़ बताई हुई है। वो लेक्चर नंबर 1 था और उसके अंदर इंट्रोडक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेस क्लियर करता है वो इंट्रोडक्शन ही करता है। बहुत बार बताया है मैंने। आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमको क्या दे रखा था कि ए दे रखा था और डी दे रखा था और हमको बोला था कि चलो बेटा फटाफट से सीरीज बनाओ। अब इन लोगों ने बोला है कि देखो सीरीज तो दे रखी है, अब आप इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल के बताओ। फर्स्ट टर्म होता है हमारा ए और कॉमन डिफरेंस होता है हमारा डी। तो अगर मैं बोलूं कि ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो कि है 3, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम करते हैं A2 माइनस A1। A2 होगा, ये होगा आपका A1, ये होगा आपका A2, ये होगा आपका A3, ये होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार चेक करोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो पहले अपन A2 माइनस A1 चेक कर लेते हैं, फिर हम A3 माइनस A2 भी चेक करेंगे। A3 माइनस A2 अगर दोनों सेम आ जाएगा तो बन ही जाएगा, ठीक है। और इन लोगों ने AP बना के दिए तो वो सही होना चाहिए। तो 1 में से 3 को माइनस करो, 1 में से 3 को माइनस करो, आंसर आया -2। अब यहाँ पे A3 कितना है, -1 है, और उसमें से माइनस करना है किसको, हमारे A2 भाई साहब को। तो ये भी हो गया आपका -2। देखो 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 देखो, D कितना आया, -2। तो अब मैं यहाँ पे आराम से लिख सकता हूँ कि A तो होगा हमारा 3 और D होगा हमारा -2। ये हो गया आपका पहला पार्ट कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आइए, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है। पहली टर्म हमको बतानी है, यहाँ पे हमको A बताना है और यहाँ पे हमको D बताना है। A बताने के लिए ये होगा हमारा A1, A2, A3 और ये होगा A4। A1 इज इक्वल्स टू A1 ही होता है, सॉरी A1 इज इक्वल्स टू A होता है, क्योंकि पहली टर्म वही है। तो A तो हो गया आपका -5। D निकालने के लिए हम 2 बार चेक करते हैं, एक बार करते हैं हम A2 माइनस A1 से, और आप A4 A3 भी कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 से चेक कर लेता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। A2 वैल्यू कितनी है आपकी, -1। माइनस माइनस ये फॉर्मूले वाला माइनस है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। लेकिन ये जो A1 भाई साहब है इनके पास भी तो -5 है, तो इसको कौन लिखेगा, हम ही लिखेंगे। तो ये हो गया -5। यहाँ पे लिख सकते हैं -1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और 5 को लिख दिया 5, तो ये हो गया +4। ये हो गई आपकी पहला कॉमन डिफरेंस निकला है। अब दूसरे से हम रीचेक कर लेते हैं। A2 कितना है सर, सॉरी A3 कितना है, 3 है, और माइनस फॉर्मूले वाला माइनस और A2 वाला माइनस ये रहा, ठीक है, -1 लगा दिया। तो ये हो गया 3 + 1 कितना आया, +4। ये आपका आंसर आपके सामने आ गया है। अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि, अब मैं यहाँ पे आराम से बोल सकता हूँ कि A जो आया है वो आया है हमारा -5 और D जो आया है वो आया है हमारा +4। तो ये है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की तरफ। फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना है। इसके अंदर हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है 1/3। डी निकालने के लिए हम लोग हमेशा A2 माइनस A1 को लेते हैं और हम A3 माइनस A2 को लेके रीचेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारी सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये हो गया हमारी फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे A2 कितना है, 5/3, माइनस करेंगे 1/3 से। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 5 में से 1 गया 4 और नीचे आ गया 3। तो ये है आपका पहला। अब दूसरा चेक करना पड़ेगा आपको। तो A3 माइनस A2 करेंगे, डी ही चेक कर रहे हैं। तो A3 है 9/3 और A2 दे रखा है आपको क्या, 5/3।
3, तो यहाँ पे लिख दिया 5/3। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिख देते हैं। 9 में से 5 जाएगा तो बचा 4। देखिए यहाँ पे भी 4/3 आया है, यहाँ पे भी 4/3 आया है। इसका मतलब ये है कि a तो आया है आपका 1/3 जो कि होती है आपकी फर्स्ट टर्म, और डी आया है आपका 4/3 जो कि होता है आपका कॉमन डिफरेंस। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वापिस से हमको ए और डी ही निकालना है। तो ए यहाँ पे हमको दे रखा है 0.6। डी निकालने के लिए हम 2 बार चेक करेंगे। देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमको प्रैक्टिस होनी चाहिए, हमको याद हो जाना चाहिए। A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू, ये होगा आपका A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4। A2 माइनस A1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू, दूसरा भी लिख के रखो 2.8 माइनस 1.7। ठीक है, तो अगर 17 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 1.1, और इसमें से जाएगा तो 2 में से गया 1 पॉइंट का पॉइंट, और 8 में से 7 गया तो भी 1। तो देखो दोनों चीज़ें क्या आई, सेम आई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आराम से कह सकता हूँ कि a इज इक्वल्स टू वॉट 0.6 जो कि है हमारी फर्स्ट टर्म, और d हमारा कितना आया है 1.1 जो कि है हमारा कॉमन डिफरेंस। होप आपको ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो यहाँ पे देखी है तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, उन सबकी प्लेलिस्ट बन के अपलोड हो चुकी है। आप जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ये था लेक्चर नंबर 4 जो कि कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम लेक्चर नंबर 5 में नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।